इलन्नासि काफ़तम बशीरम व नज़ीरा वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अफ़तुमारूनहु अला मा यरा वलक़द रआहु नज़लतन उख़रा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। बावाज़े बुलंद पढ़ लें दुरूद व सलाम। जुमे का दिन है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। बसद वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन व सामाईन, मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुसलसल लगातार हमारा मौजू चल रहा है आका करीम ताजदार ख़त्म नबूवत इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़र मेराज के हवाला से। और आज शाबानुल मुअज़्ज़म का पहला जुमा है। हमारा जो सिलसिला पीछे चलता आ रहा है उसी को बढ़ाने के लिए मैंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पाक कलाम कुरान करीम बुरहान रशीद में से सूरह अन-नज्म की 2 आयात हुसूल बरकत के लिए आयत नंबर 12 और आयत नंबर 13 तिलावत करने की सआदत हासिल की, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया अफ़तुमारूनहु अला मा यरा, तो क्या तुम उनसे उनके देखे हुए पे झगड़ते हो। वलक़द रआहु नज़लतन उख़रा, उन्होंने तो वो जलवा 2 बार देखा है। ये उसूल बरकत के लिए मैंने तर्जुमा अर्ज किया, फिर आगे चल के इस पे गुफ्तगू होगी। तो सफ़र मेराज, जैसा कि पहले भी मैंने अर्ज किया और मुसलसल ये गुफ्तगू का हिस्सा रहता है कि अल्लाह ताला ने मेरे आका करीम ताजदार ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उरूज अता फरमाया, बुलंदी अता फरमाई। ऐसी बुलंदी कि जो किसी नबी या रसूल को न अता फरमाई। और मेराज हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ों में से मौजज़ा है। मौजज़ा उसकी वही तारीफ जो आप 12 मरतबा सुन चुके कि जहां इंसानी अक्ल आजिज आ जाए, किसी नबी से ऐसा फेल सरजद हो जो खिलाफ आदत हो, उसको कहते हैं मौजज़ा। अल्लाह ताला ने अपने तमाम नबियों रसूलों को, सलाम हो उन पर, दलील के तौर पर मौजज़ात देकर भेजा, ताकि अगर कोई नबूवत की दलील मांगे या रिसालत की दलील मांगे तो आगे से नबी उसको उसकी डिमांड पर, उसके सवाल करने पर उसको दलील दे। जनाब आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जनाब ईसा अलैहिस्सलाम तक
अल्लाह ने हर नबी को मौजज़ा अता किया, और फिर जिस कौम में अल्लाह ने जो रसूल भेजा, उस रसूल को उस कौम के मिजाज के मुताबिक मौजज़े देकर भेजा। जैसा कौम का मिजाज था, अल्लाह ने अंबिया और रसूल अलैहिस्सलाम को वैसे मौजज़े अता करके भेजा। और फिर कौम आगे से डिमांड भी उसी हवाले से करती। मिसाल के तौर पर जनाबे ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल हैं। जिस दौर के अंदर, जिस जमाने में वो तशरीफ लाए, जिस कौम में तशरीफ लाए, वो कौम बनी इसराइल है। और कौम बनी इसराइल के अंदर वो लोग अतिब्बा पे बहुत एतमाद रखते थे, हकीम पे, तबीबों पे। यानी उनको हरफ आखिर समझते कि अगर बंदा बचना है तो हकीम ने बचाना है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जनाबे ईसा अलैहिस्सलाम को उसी हवाले से मौजज़ात देकर भेजा, जहां तबीब जवाब दे देते, हकीम कहते कि ये मेरे बस की बात नहीं। ईसा फरमाते कि जहां तुम्हारे अतिब्बा जवाब दे जाएं, उस मरीज को मेरे पास ले आओ। मैं अल्लाह के अता करदा इज़्न से, अगर वो बर्स का मरीज है, मिसाल के तौर पर कोड़ का मरीज, उसका इलाज अतिब्बा के पास नहीं था, ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते कि उसको मेरे पास लेके आओ, उसका इलाज मैं करूंगा। सुभान अल्लाह कह दे। ईसा अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि उसको मेरे पास लेके आओ, उसका इलाज मैं करूंगा। फिर जब ऐसा मरीज जनाबे ईसा अलैहिस्सलाम के पास लाया जाता, तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उसको दम करते। क्या करते? दम करते। और जितने भी आपके मौजज़ात हैं, उनका ताल्लुक फूंक से है, दम से है। दम करते, अल्लाह के इज़्न से फूंक मारते, तो अल्लाह ताला उस मरीज को शिफा अता फरमा देता। यानी वो बर्स का मरीज होता। फिर अगर कोई मादर जात अंधा होता, जिसकी आंखें ना होती, एक तो होता ना अंधा जिसकी आंख होती है, नूर नहीं होता, और एक अंधा वो होता है जिसकी सिरे से आंख ही नहीं होती। उसका यहां से मांस जो जिल्द है वो जुड़ी होती है, आंख होती नहीं है, उसको अकमा कहते हैं। जिसकी आंख होती है उसको आमा कहते हैं। जैसा कि कुरान करीम में है, आबसा व तवल्ला अन जाअहुल आमा। ये उस अंधे को आमा कहा गया है कि जिसकी आंख है, नूर नहीं है। और जनाबे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जिस अंधे का इलाज करते हैं, कुरान करीम के अंदर उसको उबरियुल अकमा, अकमा कहा गया है। कुरान के दो मुख्तलिफ मकामात पर, एक मकाम पे उबरियुल अकमा, एक मकाम पे तुबरियुल अकमा, तीसरा पारा और सातवां पारा। अब जनाबे ईसा अलैहिस्सलाम ने अकमा कहा, यानी अल्लाह ने जनाबे ईसा अलैहिस्सलाम को यह शान अता फरमाई कि जिसकी आंख सिरे से रब ने लगाई नहीं। जनाबे ईसा फरमाते हैं उसको मेरे पास लेके आओ, अल्लाह के इज़्न से मैं आंख भी लगाऊंगा, और अल्लाह के अता करदा इज़्न और कमाल से मैं उसकी आंख को रोशन भी कर दूंगा। ये जनाबे ईसा अलैहिस्सलाम की शान है। अब उस कौम ने जनाबे ईसा अलैहिस्सलाम से डिमांड की। डिमांड क्या की? सबसे पहली जो थी कि अगर आप अल्लाह के रसूल हैं तो चमगादड़ बना के दिखाएं। क्योंकि ये भी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उनको चैलेंज किया था। अल्लाह का कुरान इसमें बयान कर रहा है, अन्नी अखलुकु लकुम मिनत तीनी कहिअतित तैर, कि मैं मिट्टी का परिंदा बना के, उसकी सूरत बना के, शक्ल बना के, अल्लाह के इज़्न से फ़अनफ़ुख़ु फ़ी, उसमें फूंक मारूंगा। उसमें क्या करूंगा?
दम करूंगा, फअनफुखु फी फयकूनु तैरम बिइज़्निल्लाह, जब मेरी फूंक उसको लगेगी अल्लाह के इज़्न से वो परिंदा उड़ना शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा ठीक है, फिर हमें चमगादड़ बना के दिखाए, हमें चमगादड़ बना के दिखाए। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ने चमगादड़ की शक्ल बनाई, मट्टी से बना के फिर उसमें फूंक मारी, वो उड़ना शुरू हो गई। अब ये 7वां पारा है सूरह अल माइदा, उसकी आयत नंबर है 110। इसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बार बार अपने इज़्न को बयान किया है। यानी जो पहले मैं कमालात ईसा अलैहिस्सलाम के अर्ज कर चुका हूं, जरा एक बार फिर जरा तवज्जो से सुन लें। तीसरे पारे में जो बयान हुए, अन्नी अखलुकु लकुम मिनत्तीनी कहिअतित तैर फअनफुखु फीही फयकूनु तैरम बिइज़्निल्लाह, मैं तुम्हारी खातिर मट्टी से परिंदा बना के उसमें फूंक मारूंगा, अल्लाह के इज़्न से वो परिंदा उड़ना शुरू हो जाएगा। व उबरियुल अकमहा, मादरजाद अंधा लाओ, अल्लाह के इज़्न से उसकी आंखें रोशन करूंगा। वल अबरसा, बर्स का मरीज लाओ, अल्लाह के इज़्न से मैं उसका चेहरा रोशन कर दूंगा। नंबर 4, व उफ़िल मौता बिइज़्निल्लाह, मेरे पास मुर्दा लाओ, मैं अल्लाह के इज़्न से जिसकी रूह इज़राइल ने निकाल ली मैं फिर लौटा दूंगा। सुभान अल्लाह, जरा बाबा से बुलंद कहिए। मिंबर में बाहर कढ़ा लिया है, सूरज ने अख विखाई सी, लेकिन तुसी लगदा है ज्यादा खुश होए हो ना, उन्हें आख्या थोड़ा जिहा जरा छुप के वेखा की कर दे। खैर है ना जी, तुसी भी चादर वलेटी है, तुसी भी आपस में इकट्ठे बैठे हो, फिर मैं सब तो उच्चा, वही गल आ गई। मेरे हाथ बिल्कुल है इंज समझ लो सुन होए ने, ते तुसी उंज ही सुन होए। नारे दी अजे जरूरत नहीं हो, अगे चल के लाना, थोड़ा जा टाइम दियो मैनू, ते थोड़ी जी सुभान अल्लाह उच्ची कह दियो, अल्लाह ताला तुहानू जन्नतुल फिरदौस विच आला मकाम अता फरमाए। तो बात अर्ज कर रहा हूं, ये शान अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जनाबे ईसा अलैहिस्सलाम को दी। बंदा मर गया, इजराइल ने उसकी रूह कब्ज कर ली, तो ईसा कहते हैं मैं लौटा दूंगा। अपनी कौम में चैलेंज कर रहे हैं, मैं लौटा दूंगा। इसका मतलब यह है कि रब ने अपने प्यारों को पावरें दी है, अपने प्यारों को ताकतें दी है। अब कोई कुरान पढ़ के ये कहे कि किसी के पास कोई इज़्न नहीं, कोई ताकत नहीं, तो ये जो शान रब का कुरान बयान कर रहा है जनाबे ईसा की, इसके मुतालिक जनाब का क्या फतवा होगा। अच्छा, फिर कमाल में वो जो 7वें पारे में है, यही कमालात 7वें पारे में फिर जिक्र किए गए। इसमें रब ताला फरमा रहा है, व इस्तखलुकु मिनत्तीनी कहिअतित तैरी बिइज़्नी। इसको गौर से सुनिएगा, बिइज़्नी की तरफ आपने पूरी तवज्जो रखनी है। ये कितनी बार आता है, इसका मतलब है रब फरमा रहा है मेरी इजाजत से, मेरे हुक्म से। व इस्तखलुकु मिनत्तीनी कहिअतित तैरी बिइज़्नी, और जब तू मट्टी से परिंदा किसी मूरत मेरे हुक्म से बनाता है, अल्लाह के हुक्म से, ठीक है। फतनफुखु फीहा फतकूनु तैरम बिइज़्नी, फिर उसमें फूंक मारता है तो वो मेरे हुक्म से उड़ने लगती है। 2 बार हुक्म आ गया। फिर तीसरी बार फरमाया व तुबरियुल अकमहा वल अबरस बिइज़्नी, और तू मादरजाद अंधे और सफेद दाग वाले को मेरे हुक्म से शिफा देता है। यानी मादरजाद अंधे को भी आंख देता है मेरे हुक्म से, बर्स के मरीज को शिफा देता है मेरे हुक्म से। व इस्तुखरिजुल मौता बिइज़्नी, बिइज़्नी का तकरार बार बार देखिए। व इस्तखलुकु मिनत्तीनी कहिअतित तैरी बिइज़्नी फतनफुखु फीहा फतकूनु तैरम बिइज़्नी व तुबरियुल अकमहा वल अबरस बिइज़्नी व इस्तुखरिजुल मौता बिइज़्नी। अब रब फरमा रहा है कि मट्टी का परिंदा बनाना है, इसका मतलब यह है कि पहले मुझसे पूछना, फिर उसकी मूरत बनाना, फिर उसमें जान डालनी है, फिर इजाजत लेनी है, फिर उसके बाद अगर
मादरजात अंधे की आंख के लिए कोई आपसे अपील करे, सवाल करे तो फिर मुझसे इजाजत लेना। फिर उसके बाद फरमाया अगर बर्स के मरीज को शिफा देनी है फिर मुझसे इजाजत लेनी है। वह इस्तुखरिजुल मौता भी इज़नी, अगर कोई मुर्दा जिंदा करवाने आए फिर मुझसे इजाजत, मेरे हुक्म से। अब पता ये चला जितने कमालात जनाबे ईसा को दिए हर कमाल की अलग इजाजत। लेकिन जब ये तो वो है जिनको रूहुल्लाह कहा गया, जनाबे ईसा अलैहिस्सलाम, और सिर्फ बनी इसराइल के रसूल, जो खुदा की कुल खुदाई का रसूल हो, जो वजह तख्लीक़े कायनात हो, जो मकसूदे कुल कायनात हो, जिसके सदके ये जमीनें, ये आसमां, ये मशरिक मगरिब, शुमाल जुनूब, सूरज चांद सितारे कुछ भी ना होता, मुस्तफा ना होते। मेरे इमाम ने फरमाया वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। अल्लाह या बोश जज़ाकल्लाह। जान है तो जहान है। फिर इकबाल का शेर भी सुनाई दे। इकबाल ने कहा कि हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी न हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी न हो, ये नशा की हो तो फिर मैं भी ना हो, खुम भी ना हो, बज़्म तौहीद भी दुनिया में ना हो, तुम भी ना हो, ख़ैमे अफ़लाक का इस्तादा इसी नाम से गए, नबज़े हस्ती तपिश आमादा इसी नाम से गए। अब जनाबे ईसा अलैहिस्सलाम के लिए हर बात के लिए अलग इजाजत। अल्लाह ताला फरमा रहा है मिट्टी का परिंदा बनाना है, मेरे हुक्म से उसमें दम करना है, फूंक मारनी है, उड़ाना है, मेरे हुक्म से। अंधे को आंख, अल्लाह के हुक्म से। बर्स के मरीज को शिफा, अल्लाह के हुक्म से। मुर्दा जिंदा करना है, बार बार फरमाया भी इज़नी भी इज़नी भी इज़नी भी इज़नी। जब बारी आई शबी असरा के दूल्हा की, इमामुल अंबिया की, खत्मे नबूवत के ताजदार की बारी आई, यहाँ भी इज़नी नहीं बल्कि फरमाया दाइयन इलल्लाहि भी इज़नी ही। ऐ प्यारे हबीब, आपको इज़्ने आम दे के भेजा, यानी अगर कोई डिमांड करे पत्थर को पानी में तैराइए, पूछने की जरूरत नहीं। अगर कोई डिमांड करे कि चांद के टुकड़े फरमाइए, पूछने की जरूरत नहीं। अगर सूरज पलटाना हो, पूछने की जरूरत नहीं। अगर कोई कहे कि दरख्तों को अपने पास बुलाए, पत्थरों से कलमे पढ़ाए, पूछने की जरूरत नहीं। बिइज़्नी ही हर एक को अलग अलग इजाजत, लेकिन खत्मे नबूवत के ताजदार के लिए फरमाया हमने आपको इज़्ने आम दे के भेजा, बस तू इशारा करते जाना, कुदरत उस तरफ जाएगी जिस तरफ मुस्तफा का इशारा होगा। इसीलिए मैं कहा करता हूँ जो रज़ा तेरी आका और रब दी रज़ा, तेनू रब ने बनाया मुख्तार कुल, कुदरता रब दिया
गया उस तरफ जिस तरफ तेरे होंदे इशारे गए, जिस तरफ तेरे होंदे, बोलिए जरा, जिस तरफ तेरे होंदे इशारे गए, शहर यारा हसीना दिशा ही दया, तेरे सदके दो आलम सिंगारे गए, तेरी जो नजर उठ गई सोहणिया अगले पिछले जमाने सवारे गए। जो शान हुजूर इस्लाम को अता हुई, जो मकाम और मर्तबा मेरे और आपके आका करीम अली इस्लाम को अता हुई। अब देखिए, मेरे नबी के मेराज जैसा सफर, यानी हुजूर की ये जो फजीलत है, ये फजीलत भी और किसी को नहीं मिली। मैंने पहले अर्ज किया कई बार कि बाकी अंबिया को भी मेराज हुई, लेकिन उनका ताल्लुक सिफात के साथ है। मेरे आका करीम अली इस्लाम को जो मेराज हुई, इसका ताल्लुक जात के साथ है। इसका ताल्लुक किसके साथ है? जात के साथ। बाकियों को ताल्लुक क्या? सिफात के साथ। मेरे मुस्तफा करीम अली इस्लाम के इस उरूज का ताल्लुक जात के साथ। बाकी सिफात का मजर, हुजूर जात का मजर। सारे रसूल मकाम वाले, मर्तबे वाले, जो शान शौकत, जो अजमत मेरे आका करीम ताजदार खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता की गई, वो शान और किसी नबी और रसूल को अता नहीं की गई। अब देखिए ना, हुजूर इस्लाम की सवारी अक्सा की तरफ, मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक्सा, फरिश्ते भी आसमानों से उतर के अक्सा के बाहर इस्तकबाल कर रहे हैं। वो जो पत्थर था जहां अंबिया और रसूल अलैहिस्सलाम की सवारियां बांधी जाती थी, उस पत्थर में सुराख था जिसमें वो उस रस्सी को बांधा जाता। तो जब हुजूर इस्लाम तशरीफ लाए तो वो सुराख, चूंकि वो सदियों पुराना हो चुका था पत्थर, वो सुराख बंद हो चुका था। तो जिब्रील ने अपनी उंगली के इशारे से उसने सुराख किया। आका करीम अली इस्लाम की सवारी बुराक को उससे बांधा गया। हुजूर इस्लाम अंदर तशरीफ लेकर जा रहे हैं, फरिश्ते सलाम कर, अस्सलामु अलैका या अव्वल, अस्सलामु अलैका या आखिर। जिब्रील कहता, आका ये आपको अव्वल इसलिए कह रहे हैं कि क़यामत वाले दिन सबसे पहले शिफात आपने करनी है, और आखिर इसलिए कह रहे हैं कि आप सबसे आखिर में, आपकी उम्मत सबसे आखिर में है। वो कब्रों में भी आखिर में जाएगी, लेकिन जब क़यामत वाले दिन कब्रें खुलेंगी, वो जो पहले से कब्रों में जा चुके हैं उनकी कब्रें बाद में खुलेंगी। आपके गुलाम कब्रों में बाद में जाएंगे, लेकिन क़यामत वाले दिन सबसे पहले उठाए जाएंगे। आका करीम अलैहिस्सलाम जिस वक्त अक्सा के अंदर तशरीफ लाए, तो 1,00,000 कई हजार अंबिया और रसूल खड़े हैं, हुजूर इस्लाम का इंतजार कर रहे हैं। जब सरकार अंदर दाखिल हुए तो तमाम अंबिया और रसूल अलैहिस्सलाम, और ये याद रखिएगा, उलमा ने फरमाया मुजस्सम अपनी शक्लों के साथ अंबिया और रसूल अलैहिस्सलाम हुजूर इस्लाम के इस्तकबाल के लिए खड़े। नबी कब्रों में भी थे, मस्जिद अक्सा में भी थे, फिर आसमानों पे भी, जैसा कि आदम अली इस्लाम, ईसा अली इस्लाम, याह्या अली इस्लाम, हारून अली इस्लाम, इदरीस अली इस्लाम, यूसुफ अली इस्लाम, मूसा अली इस्लाम, इब्राहिम अली इस्लाम, उनके साथ आसमानों पे भी मुलाकात, अक्सा में भी मुलाकात। मैंने कहीं भी नहीं पढ़ा कि हुजूर इस्लाम को ताज्जुब हुआ हो, आप मूसा हैं? जी, कब्र में कौन था? हुजूर ने ऐसा नहीं फरमाया। मैं अभी अभी कब्र से आ रहा हूं, तो वहां आप खड़े होकर नमाज, इतनी जल्दी नमाज मुका भी नहीं है जी, इतनी जल्दी यहां आप कैसे पहुंच गए? अच्छा, फिर जब आगे गए, छठे आसमान पे मूसा खड़े थे, वहां भी ताज्जुब नहीं हुआ।
अगर आप यहां तो वो कौन था? अब ये तो मुक्तदी है। मेरे आला हजरत फरमाते हैं नमाज अक्सा में था यही सिर, अया हो मानाए अव्वल आखिर, के दस्त बस्ता है पीछे हाजिर, जो सल्तनत आगे कर गए थे। तजल्लिए हक का सेहरा सर पर, सला तो तस्लीम की निछावर, दो रोया कुदसी परे जमा कर, खड़े सलामी के वास्ते थे। वो सरवरे किश्वरे रिसालत, जो अर्श पर जलवागर हुए थे, नए निराले तरब के सामा, अरब के मेहमान के लिए थे। अब जरा तवज्जो कीजिए, नबी अली इस्लाम अक्सा में 1,00,000 खड़े हैं। हुजूर अली इस्लाम फरमाते हैं कि सफ़ें सीधी हो गई। अब इंतजार हो रहा है कि इमाम कौन बनेगा। इमाम की शराइत है ना, सबसे पहली शर्त, चले मैं एक ही बयान कर देता हूं कि जब मजमा में नमाज का वक्त आए, इमामत वो करवाएगा जो सबसे बड़ा आलिम होगा। इसी एक पे बात कर लेते हैं। खलील अली इस्लाम जिनको अल्लाह ने खुल्लत का ताज दिया, मूसा अली इस्लाम जिनको शर्फ कलाम से नवाजा, ईसा अली इस्लाम की शान आप सुन चुके, और कायनात के अंदर जनाब ईसा को जो शान मिली, ये उनका खासा है कि बिन बाप के वो पैदा हुए। इतनी अजमत वाले, इतनी बुलंदी वाले, जिनका डेरा ही आसमानों पर है, अब वो भी वहां मौजूद है जहां से बशरियत की इब्तिदा हो रही है, सफीउल्लाह, और जिनको फरिश्तों के लिए मसजूद बनाया गया ताजीमन, वो भी वहां मौजूद है। दाऊद अली इस्लाम जो अल्लाह के कलाम की तिलावत करते हैं तो परिंदे रुक जाते हैं, हवाएं रुक जाती हैं, समुद्रों की लहरें रुक जाती हैं, दरियाओं की रवानी रुक जाती है, वो भी खड़े हैं। तो जिब्रील ने हुजूर अलैहि इस्लाम को बाजू से पकड़ के कहा इमामत करवाइए। इसका मतलब है 1,24,000 कमो बेश में से हुजूर की मिसल कोई नहीं। मैंने कहा निकम्या, जब कोई नबी मुस्तफा की मिसल नहीं तो तू कलमा पढ़ के हुजूर की मिसल कैसे बन सकता है? तो फिर हुजूर नबी करीम, अब देखे ना, जब कोई मुसल्ला इमामत पे आता है ना, कोई भी आपके मोहल्ले की मस्जिद के इमाम साहब हो, नमाज का वक्त होता है, आप उनके पीछे नियत बांधते हैं, पीछे से इमाम साहब दे, सगा भाई भी हो पीछे इमाम साहब के, कोई बाप के पीछे पढ़ रहा है तो कहता है पीछे, तुसी जेड़े चुप हो तुसी की आखदे हो पीछे अब्बा जी दे, तो थोड़ा जिहा मैनू बोलिया करो ना नाल नाल। कोई अपने दोस्त के पीछे पढ़ रहा है तो कहता है पीछे इस इमाम साहब के, भाई के पीछे पढ़ रहा है, शागिर्द के पीछे पढ़ रहा है, बेटे के पीछे पढ़ रहा है, पीछे इमाम साहब के। अब ये नहीं कह सकता कि पीछे अपने बेटे के, पीछे अपने शागिर्द के, पीछे अपने उस्ताद साहब के, नहीं, इमाम साहब कहना है। उसकी वजह हिकमत ये है कि जब वो मुसल्ले पे आया है तेरा बेटा, लेकिन अब फिल वक्त वो तेरे जैसा नहीं है, उसमें और तुझ में फर्क है। अब वो मुसल्ला इमामत पे है, अब ना अगर बेटा तो तू बेटा नहीं कह सकता, बाप है तो तू बाप नहीं कह सकता, भाई है तो तू उसको अपना भाई नहीं कह सकता, शागिर्द है तो अपना शागिर्द नहीं कह सकता, मुरीद है तो अपना मुरीद नहीं कह सकता, पीर है तो अपना पीर नहीं कह सकता। वजह क्या है? कहा अब वो मुसल्ला इमामत पे है, अब इमाम मान, क्योंकि अब वो तेरे मेरे जैसा नहीं रहा। अरे जो आम मस्जिद यानी सरगोदा की मस्जिद हो, इसके मुसल्ले पे खड़ा हो, वो तेरे मेरे जैसा नहीं, तो जो अक्सा के मुसल्ले पे खड़ा है, नबी खड़े होके कहते हैं पीछे इमाम साहब दे, हैं जी।
मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह वो फरमाया करते थे कि सुलेमान भी पीछे खड़े थे। उनकी शान ये थी कि चींटी जमीन पे शोर मचाए तो सुलेमान उसकी आवाज सुन लिया करते थे। इधर तवज्जो करें जरा, सुलेमान अलैहिस्सलाम उसकी आवाज को सुन लिया करते थे। और फतबस्सम दाहिकम मिन कौलिहा, आपका मुस्कुराना भी रब जिक्र फरमाता है कि आप मुस्कुराते थे उनकी आवाज को सुन के। और फिर वो मुक्तदी थे। अब इससे बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है कि मुक्तदी पीछे जो खड़ा है वो कीड़ी की आवाज को सुनता है और फिर तख्त उतार के अपने गुलाम से कहता है यहाँ एक चींटी है, अभी अभी उसने कहा है कि नबी का तख्त गुजरेगा, हमें चिताड़ के ना रख दे। ला यहतिमन्नकुम सुलेमान व जुनूदुहु व हुम ला यशूरून, उनको पता ही ना चले कि हम भी यहाँ रहती हैं, जरा उसको निकाल, मैं उसको बताऊं कि मुझे तेरी खबर है। गुलाम ने कहा यहाँ तो कई चींटियां, किसको निकालूं? फरमाया उसको निकाल जिसकी एक आंख भी नहीं है, एक पैर भी नहीं है। यहाँ तो हुलिया भी जानते हैं, जो मुक्तदी है वो हुलिया भी जानता है, कीड़ी की आवाज को भी सुनता है। अरे जो मुक्तदी है वो कीड़ी की आवाज भी सुनता है, उसका हुलिया भी जानता है। तो जो इमाम है, जो इमाम है वो गुलामों को नहीं पहचानते। बोलिए, हुजूर अलैहिस्सलाम गुलामों को पहचानते भी हैं, जानते भी हैं। थानवी साहब ने लिखा है इस हदीस को और दीगर उलमा ने लिखा है कि नबी अलैहिस्सलाम के कदमों में एक फरिश्ता खड़ा है, कदमों के अंदर एक फरिश्ता खड़ा है। जब कोई बंदा हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह से दूरों नजदीक जहां से भी सलाम अर्ज करता है, वो फरिश्ता अर्ज करता है, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फलां बिन फलां आपकी बारगाह में सलाम का नजराना पेश कर रहा है। वो फरिश्ता हुजूर अलैहिस्सलाम को सलाम पहुंचाता है और नाम भी बताता है, वल्दियत भी बताता है, मकाम भी बताता है कि कहां से भेज रहा है। एतराज किसी को भी नहीं है। और तमाम अहबाब इस पे ईमान और यकीन रखते हैं। उलमाए देवबंद ने भी इसको नकल किया, उलमाए अहले हदीस ने भी इसको नकल किया। हम सुन्नी तो मानते ही मानते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो फरिश्ता कदमों में खड़ा है उसका ये इल्म है, वो जानता है चौधरी खालिद इकबाल वल्द खुशी मोहम्मद, अहमद हसन वल्द काजी मंजूर अहमद, मुजम्मिल हुसैन वल्द मोहम्मद यासीन, मोहम्मद मकसूद वल्द मोहम्मद महबूब, नदीम अली वल्द शौकत अली। यानी फरिश्ते को पता है कि इस बंदे का नाम क्या, इसकी वल्दियत क्या है। तो जो खादिम है उसको पता है, जो मखदूम है उसको नहीं पता। क्यों जी? और फिर ये नौकर का ये मकाम है जो कदमों में खड़ा होकर ड्यूटी दे रहा है, तो फिर आका का क्या मकाम होगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम, अगे भी मैं पता नहीं कितनी बार की ये गल, मेरे वाले साहब फरमाते सन वे प्यो का नाम दसे ही नाल इस तो जांदा भी पता लगे भी दरूद पढ़ दई हो जिहदा प्यो चंगा हो जाए। हैं जी, आप दरूद पढ़े, वल्दियत बताने की क्या जरूरत है? आप दरूद पढ़े, वल्दियत बताने की क्या जरूरत है? इसका मतलब यह है कि दरूद वो पढ़ता जिहदी वल्दियत ठीक हो, कन्फर्म हो। तो फरिश्ता जेड़ी दसनी हो कन्फर्म ही, वहां डीएनए की जरूरत नहीं है। उसी बाप का बेटा है जिसका नाम बताया जा रहा है। अब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद अक्सा में, और सबसे बड़ी बात नमाज पढ़ा दी। और अंबिया की ख्वाहिश थी, उलमा ने इसको लिखा है, अंबिया की ख्वाहिश थी कि हम मुक्तदी हो और खत्म नबूवत के ताजदार मुक्तदा हो। ये उनकी ख्वाहिश थी नबियों की कि हमारा भी उनके मुक्तदियों में नाम आए। और फिर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नमाज पढ़ाई। फिर उसके बाद जलसा मेराजुन नबी हुआ। मैं अपनी गुफ्तगू का जिम्मेदार हूं,
सुन्नियों के लिए मेरे पास बेशुमार हवाले हैं, अगर कोई दूसरा इस पे बात करना चाहे तो थानवी साहब ने डिटेल के साथ मशरूत तीब के अंदर इसको लिखा कि मेराज शरीफ की रात नबी अली इस्लाम के साथ जितने अंबिया और रसूल अलैहिस्सलाम यानी सारे मस्जिद अक्सा में जमा थे, वहां तमाम अंबिया ने तकारीर की, जलसा हुआ, और उसमें उन अंबिया और रसूल अलैहिस्सलाम में से सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम। जल्दी जल्दी बताऊं क्या क्या उन्होंने कहा, सुभान अल्लाह कहिए। जनाबे आदम अलैहिस्सलाम जाहिरन अल्लाह के सबसे पहले नबी, बशरियत के बाप, आपने अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान की। बिल्कुल इसी तरह थानवी साहब ने नशरुत्तीब के अंदर लिखा कि तमाम तारीफें अल्लाह के लिए जिसने मुझे अपने यदे कुदरत से बनाया। ये आदम अलैहिस्सलाम ने अपना तारुफ करवाया और फरिश्तों से मुझे सजदा करवाया और नबियों को मेरी औलाद बनाया। आपकी गुफ्तगू खत्म हुई, जनाबे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, आपका खुतबा शुरू हुआ, आपने भी आगाज किया। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए जिसने मुझे अपना खलील बनाया, मुझे बहुत बड़ा मुल्क अता फरमाया, मुझे रिसालत से सरफराज फरमाया, मुझे आग से बचाया और आग को मेरे ऊपर ठंडी और सलामती वाली फरमाया। फिर आपका खुतबा खत्म हुआ, जनाबे मूसा की तकरीर शुरू हुई, मुख्तसर तकरीरें हो रही थी। उन्होंने भी कहा तमाम खूबियां अल्लाह के लिए जिसने मेरे साथ खूब कलाम फरमाया, तूर पे बुला के मुझे रिसालत अता फरमाई और मेरे ऊपर तौरात को नाजिल फरमाया। इसी तरह जनाबे दाऊद की बारी आई। अल्लाह की हम्दो सना के बाद आप फरमाते हैं वो अल्लाह तमाम खूबियों का मालिक है जिसने मेरे ऊपर ज़बूर को नाजिल फरमाया, लोहे को नरम फरमाया। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा तमाम तारीफें अल्लाह के लिए जिस मालिक ने हवाओं को, जिन्नों को, इंसानों को मेरे ताबे बनाया, मुझे परिंदों की बोलियां सिखाई, मुझे ऐसा मुल्क अता फरमाया और ऐसी हुकूमत अता फरमाई। मेरे बाद ऐसी हुकूमत किसी के लिए नहीं। जनाबे ईसा की बारी आई। तमाम खूबियां अल्लाह के लिए जिसने मुझे तौरात तो इंजील का इल्म अता फरमाया, मुझे मादरजात अंधे को, कोढ़ के मरीज को दुरुस्त करने वाला बनाया, जैसा कि आप पहले सुन चुके, और मुझे अपने हुक्म से मुर्दों को जिंदा करने वाला बनाया। तमाम अंबिया के खुतबे खत्म हुए। फिर उनके बाद शायद जिब्रील स्टेज सेक्रेटरी होगा, नजामत वो कर रहा होगा, उसने कहा होगा इंतजार की घड़ियां खत्म, ऐसा महीने कराम अब खुसूसी खताब के लिए तशरीफ ला रहे हैं नबियों के सुल्तान, वजह तखलीके कायनात, साहिबे ताजो मेराज, शब यसरा के दूल्हा जनाबे सैयदुना अहमद मुज्तबा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, नबी करीम अलैहिस्सलाम आप तशरीफ लाए। तमाम अंबिया सामने हैं, सबकी मुख्तसर तकरीरें, मेरे नबी की उनसे थोड़ी ज्यादा लंबी तकरीर। सरकार ने अल्लाह ताला की हम्दो सना फरमाई कि तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जो तमाम जहानों का पालने वाला है, वो अल्लाह ताला, उसी के लिए सारी शाने, सारी खूबियां, जिसने मुझे तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। ये एजाज, ये शान मेरे नबी के सिवा किसी नबी को ना मिली। और जनाबे खत्मे नबूवत के ताजदार आपने फरमाया जिसने मुझे नस्ले इंसानियत को खुशखबरियां देने वाला, डर सुनाने वाला बनाकर भेजा, जिसने मेरे ऊपर हक और बातिल वाज़े करने वाली किताब कुरान करीम को नाजिल फरमाया,
जिसमें हर शय का इल्म, हर चीज का बयान है, जिसने मेरी उम्मत को जन्नत जाने के एतबार से पहली फरमाया और दुनिया में भेजने के एतबार से आखिरी बनाया, ताकि कब्रों में थोड़ी देर रहना पड़े। और जैसे पहले गुनाहगारों के गुनाह हम पे आया है, मेरी उम्मत के गुनाहों पे पर्दा डाल के रखा। अल्लाह ताला ने मेरे सीने को खोल दिया और मेरे बोझ को उठा लिया, और मैं वो हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे फाते आलम बनाया, मुझे अपने नाम रऊफ और रहीम, मेहरबान और रहम करने वाले अता फरमाए, यानी उनसे मुश्तक किया। आका करीम ने फरमाया ये शाने अल्लाह ने मुझे अता की। जब सरकार की गुफ्तगू खत्म हो गई, जद्दुल अंबिया जनाबे आदम फिर खड़े हो गए। आपने फरमाया ए गरोहे अंबिया, तुमने अपनी अपनी फजीलत का जिक्र किया, फिर जो हुजूर अलैहिस्सलाम इमामुल अंबिया ने अपने फजाइल बयान फरमाए, तुमने सुने, मैंने भी सुने। याद रखना मोहम्मद मुस्तफा हमसे नंबर ले गए। ओए आज वादा मीसाक की वफा की रात है, मैं भी उस ऐद के लिए यहाँ हाजिर हूँ, तुम भी हाजिर हो। गोया के आदम अलैहिस्सलाम ये कहना चाह रहे थे, तेरे आवन तो पहला जो आए नबी, शान बनया ओ नादी वराउल वरा, तेरे कदमा ते जोड़े दी अजमत यू तो अर्शे आजम विवारे नयारे गाए, तेरे कदमा ते जोड़े दी अजमत यू तो अर्शे आजम विवारे, अर्शे आजम विवारे। अब अगला सफर, वक्त मुख्तसर है, अब अगला सफर मेरे नबी अली इस्लाम के लिए। बाज ने कहा सीढ़ी के जरिए पहले आसमान की तरफ सरकार का सफर शुरू हुआ। आसमान है 7, जैसे जमीनें 7, आसमान भी 7। मेरे आका करीम अली इस्लाम पहला आसमान आया, जनाबे आदम अली इस्लाम से फिर मुलाकात। और नबी अली इस्लाम फरमाते हैं मैंने वहां फरिश्तों को देखा, वो क़याम में खड़े थे। जिब्रील से पूछा ये फरिश्तों की जमात कब से क़याम में है? अर्ज की या रसूल अल्लाह, जब से ये आसमान कायम हुआ, इन फरिश्तों की ड्यूटी यहाँ लगी, तब से ये क़याम में है। अब जिब्रील कहता सोने अल्लाह नू अर्ज करो इन्हां दे क़याम दा सवाब अल्लाह तुहाडे गुलामां नू अता फरमाए। ये जिब्रील ने हमारी सिफारिश की तो नबी अली इस्लाम ने फरमाया मैंने अल्लाह से अर्ज कर दी है, मैंने अल्लाह से अर्ज कर दी है। तो मेरे रब ने फरमाया महबूब मैं आपको नमाज का तोहफा दूंगा ना, उसमें क़याम फर्ज करूंगा जैसे ये फरिश्ते कर रहे हैं। अपने गुलामों से कहिएगा इसकी पाबंदी करें, वो जो क़याम करेंगे उसका भी सवाब अता करूंगा, जो ये फरिश्ते कर रहे हैं क़यामत तक एदा सवाब भी तुहाडे गुलामां दे खाते च पा देंगे। कमाल नहीं है? अच्छा, पहले आसमान पे हुजूर अलैहि इस्लाम पहुंचे, आदम अलैहि इस्लाम से मुलाकात। अब यहाँ कुछ अहले इश्क उलमा फरमाते कि जमीन और आसमान की आपस में गुफ्तगू हुई तो अल्लाह की नेमतों का जिक्र किया। आसमान ने कहा मुझ पे जन्नतें हैं, नहरें हैं, दूध और शहद की। जमीन पे जो नहरें हैं, दरिया है, समुंदर है, जमीन ने उसका जिक्र किया। फिर आसमान ने जब जिक्र किया फिर जमीन ने कहा मेरे ऊपर सब्जा है, खेतियां हैं, बागात है। आसमानों ने कहा कि हमारे ऊपर जन्नतें हैं, जन्नत के जो बागात हैं उनका कोई जोड़ नहीं। फिर इसी तरह जमीन अपनी नेमतों का जिक्र करती है। आसमान ने जब कहा मेरे ऊपर सूरज है, चांद है, सितारे हैं,
उसके बाद जमीन ने कहा अच्छा ठीक है, तेरे पास सब कुछ है, अल्लाह की अता करदा नेमतें हैं, अर्श भी तेरे ऊपर, जन्नतें भी तेरे ऊपर, सिदरतुल मुंतहा भी तेरे ऊपर, मदीना है तेरे पास, तेरे पास मदीना है। आला हजरत इमाम आले सुन्नत अशा इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, आपने ना बड़े खूबसूरत दो लाइनें यहाँ लिखी। वो फरमाते हैं कि जब बड़ी तकरार चलती आ रही है, जमीन और आसमान की आपस में गुफ्तगू चलती आ रही है, उन्हें क्या मेरे को है, उन्हें क्या मेरे को है, वो जो जिक्र होता है, जो आखा ना मदीना है, फिर पता क्या हुआ, शायद इस तरह आसमान बात कर रहा है। तो जब मदीने का जिक्र सुना ना, आला हज़रत फरमाते हैं खम हो गई पुश्ते फलक इस ताने जमीन से, खम हो गई यानी इंज सी इंज हो गई, झुक गई कमर, खम हो गई पुश्ते फलक इस ताने जमीन से, सुन हम पे मदीना है वो रुतबा है हमारा, सुन हम पे मदीना है वो रुतबा है हमारा। फिर आसमान ने कहा ये फजीलत तुझे मिली, अल्लाह से अर्ज की मौला यार दा हिक फेरा है दर भी पुआ दे। आज फिर वो महबूब आसमान पे पहुंच गए। अच्छा उलमा फरमाते हैं ना, और मुहद्दिसीन ने इसको लिखा है, पहला आसमान आया ना तो उसके फरिश्तों ने पूछा कौन, दरवाजे पे दस्तक दी, कहा जिब्रील। अच्छा साथ कौन है, बताया इमामुल अंबिया मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। फिर पूछा कि क्या ये वही हैं जिनको बुलाया गया है, हाँ वही है। अब हर आसमान पे ये सवाल होता है, फिर दरवाजा खुलता है, जिब्रील कई बार आता है कई बार जाता है, कभी नहीं पूछा गया भाई कौन। शायद एक तो ये लगता है कि दरवाजा बंद है, जिब्रील को तब आने देना जब मुस्तफा साथ हो, एक तो ये शायद हिकमत है। और दूसरी अगर कोई कहे कि फरिश्तों को पता था हुजूर आ रहे हैं, फिर दरवाजे क्यों बंद, फिर पूछा क्यों, फरिश्तों को पता था हुजूर आ रहे हैं। कुछ जो सवालात होते हैं ना उसका इस्तिफामी अंदाज मुख्तलिफ होता है, वो इल्म में होने के बावजूद पूछा जाता है। मिसाल के तौर पर एक मेहमान आ रहा है, मसलन हम कहीं जाते हैं मेहमान बन के, तो उनको पता होता है मेजबानों को कि वो आ रहे हैं, खतीब साहब आ रहे हैं, तो जब हम पहुंचते हैं तो कहते हैं हाँ जी खतीब साहब आ गए ने। ये पूछने का मतलब ये नहीं कि उन्होंने पता नहीं सी उन्हें आना है, इसका मतलब पता है ताई। अच्छा फिर उन फरिश्तों के अंदर खुशी थी कि आज जो मेहमान आ रहा है वो मेहमान खास है, आम नहीं है। जैसे रब माबूदे कामिल है, जो आज आ रहा है वो अब्दे कामिल है, अब्दे कामिल आ रहा है। और फिर फरिश्तों को पता भी था। फिर दरवाजा खुलता है, पहला आसमान, आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात, दाएं देखते हैं मुस्कुराते हैं, बाएं देखते हैं परेशान हो जाते हैं, मगमूम हो जाते हैं। तो हुजूर अलैहिस्सलाम जिब्रील से पूछते हैं, जिब्रील बताते हैं कि ये आदम अलैहिस्सलाम है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने उनको सलाम किया, उन्होंने इस्तकबाल किया। तो वजह पूछी दाएं देखने पे मुस्कुराते क्यों हैं, बाएं देखने पे परेशान क्यों होते हैं। जवाब मिला दाएं जब देखते हैं तो इनकी उम्मत के सालिहीन और नेक लोग हैं जो जन्नत के मजे लूट रहे हैं, उनकी रूहें हैं, इसलिए मुस्कुराते हैं। जब बाएं देखते हैं तो गुनाहगार औलाद है, उनको देखते हैं तो परेशान हो जाते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो जो गुनाहगार है ना, उन्हीं के लिए तो आज मैं आया हूं। फिर दूसरा आसमान, ईसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात, और ईसा अलैहिस्सलाम के साथ याह्या अलैहिस्सलाम, उनके खालाजाद भी बाज़ उलमा ने लिखा, और बाज़ उलमा ने लिखा कि हज़रत मरियम जो ईसा की वालदा थी, हज़रत याह्या की वालदा उनकी सगी खाला थी, यानी याह्या अलैहिस्सलाम और हज़रत मरियम खालाजाद थे, मामू भांजा कह लें, और हम शक्ल भी थे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैंने देखा दोनों एक जैसे ही थे, ईसा अलैहिस्सलाम और याह्या अलैहिस्सलाम। उनसे मुलाकात हुई, और हर नबी हुजूर अलैहिस्सलाम को सलाम पेश कर रहा है। और उलमा लिखते हैं कि जैसे मिलाद शरीफ दा होंदा ना एहतमाम, जैसे बैनर लाने हैं, उत्ते आयतां लिखी होंदी, आसमानों पे भी आयत लिखी हुई। मेरे आका करीम
जिस वक्त आसमानों की तरफ बुलंद हुए, पहला आसमान आया, वहां लिखा हुआ है हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक लियुज़हिरहू अलद्दीनि कुल्लिही वलौ करिहल मुशरिकून। दूसरा आसमान, वहां लिखा है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। तीसरा आसमान, वहां लिखा है कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर। चौथा आसमान, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। पांचवा आसमान, युरीदूना लियुत्फियू नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफ़िरून। छठा आसमान आया, वहां लिखा है इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सातवां आसमान आया, वहां लिखा है सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैला मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा अल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना इन्नहू हुवस समीउल बसीर। नबी पाक अलैहिस्सलाम हर आसमान पे। अब जनाबे ईसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात, कौन सा आसमान बोलिए? दूसरा आसमान, ईसा भी मौजूद, जनाबे याया भी मौजूद, और फिर उनके साथ जब तीसरे आसमान की तरफ मुलाकात करने के बाद सरकार रवाना हुए, फिर उसके बाद तीसरे आसमान पे कौन? जनाबे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, जिसके बारे में मेरे और आपके आका इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया, मेरी यूसुफ से मुलाकात हुई। यूसुफ कौन? करीम इब्ने करीम इब्ने करीम इब्ने करीम। आप करीम, उसके बाप करीम, उनके दादा करीम, उनके परदादा करीम, खुद यूसुफ, बाप याकूब, दादा इसहाक, परदादा इब्राहिम, 4 नस्लों से नबी। सरकार ने फरमाया, अल्लाह ताला ने कायनात के अंदर जितना हुस्न तख्लीक फरमाया, तमाम हुस्न के 2 हिस्से फरमाए। आधा हिस्सा कुल मखलूक में तकसीम फरमाया, जो आधा बच गया वो उसको अता किया जो तीसरे आसमान पे मेरे इस्तकबाल के लिए खड़े थे। वो यूसुफ अलैहिस्सलाम मेरे नबी को देख के कहते होंगे कि बेशक हुस्न ज्यादा मेरा कुल जहाना नालो नहीं, ज्यादा कीमत मेरी आका तेरिया जुल्फा नालो। सारी कायनात का हुस्न एक तरफ, मेरे नबी की जुल्फ का एक बाल एक तरफ। जनाबे यूसुफ अलैहिस्सलाम सरकार से मुलाकात कर रहे हैं। ये वो यूसुफ जिसको देख के बीबियां उंगलियां काट ले, लेकिन जो सामने खड़े हैं, अगर आपको देखकर बीबियां उंगलियां काटती हैं तो यहां सिर्फ नाम पे मर्द सर कटा रहे हैं। जनाबे यूसुफ अलैहिस्सलाम का पूरा जमाल देख के उंगलियां कट रही है, मेरे नबी की उंगली देख के चांद कट रहा है। वो क्या किसी ने खूब कहा, और बहुत ही खूब कहा कि लख दुनिया ते सोने होवन
साडे आका नाल न रलदे कुन फयकून ता कल दी गल महबूब दे प्यार अज़ल दे यूसुफ नबी मिस्र भी काना जिथे जोर इशक दे चल दे सब सदका महबूब मेरे दा बहुत दूर ते डीवे पलते। अब तीसरे आसमान से आगे चौथा आसमान, चौथे आसमान पे अब किससे मुलाकात हो रही है? जनाबे इदरीस अलैहिस्सलाम से, जिनके बारे में कुरान बयान कर रहा है वरफ़अनाहु मकानन अलिय्या। वहां जनाबे इदरीस से मुलाकात, फिर उसके बाद पांचवा आसमान वहां जनाबे हारून अलैहिस्सलाम से मुलाकात, फिर छठा आसमान वहां जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात, फिर सातवां आसमान वहां पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात। जनाबे इब्राहीम अलैहिस्सलाम सरकार को खुशामदीद कहते हैं, सलाम करते हैं, और फिर उसके बाद जनाबे इब्राहीम फरमाते हैं ए प्यारे हबीब अपनी उम्मत को मेरा पैगाम देना, अपने उम्मतियों को मेरा पैगाम देना। क्या पैगाम? कि अपने गुलामों से कहना मैं तुम्हें कलमे अता कर रहा हूं, ये पढ़ते रहना, दुनिया भी संवरेगी आखिरत भी संवरेगी। अब मेरे आका करीम को उम्मत के लिए खलील अलैहिस्सलाम ने जो वजीफा बताया सुनिए, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। पढ़ते सुभान अल्लाह इस गाल से भी नहीं आखिरी, कमाल हो गई। सातवां आसमान, फिर उसके बाद अगला सफर। ये मौजू लंबा है, आइंदा जुमा भी चलेगा, जरा इसको मैं मुख्तसर यहां कर रहा हूं। अब अगला सफर कहां पहुंचे? सिदरातुल मुंतहा, सिदरा बेरी कदरत मुंतहा आखिरी हद। जो नीचे की मखलूक इस तक जा सकती है, ऊपर नहीं। जो ऊपर की है वहां से नीचे नहीं आ सकती। ये ऊपर वालों के लिए भी इंतहा, नीचे से ऊपर जाने वालों के लिए भी इंतहा, यानी जिब्रील के लिए भी इंतहा। जो ऊपर के फरिश्ते हैं उनके लिए भी आखिर। वो ऊपर से नीचे नहीं आ सकते, नीचे वाले ऊपर नहीं जा सकते। ओ सदके तेरे आमिना दे लाल, तेरे मैं कुर्बान जावा। मुकद्दर अजमत उरूज तो सरकार इदे तो उत्ते भी गए, उत्तो थल्ले वापस भी आए। वाह क्या कमाल, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अब आगे का सफर, सिदरा बेरी का दरख्त, हाथी के कान की तरह पत्ते, मटके की तरह बेर। सरकार फरमाते हैं जिब्रील की क़यामगाह। मुझे कहने लगा कदम रंजा फरमाइए, साडा डेरा इत्थे वे, एक वारी लंघे आ साडी तू जाते दारियां करे सा सिक्का ला फुल पान मिसरी लाचियां मंगे सा इतरे गुलाबे मल मल धवे सा मैं दिलवे सा सेरे पवे सा कोल बिठे सा दूल्हा बना। ख्वाजा गुलाम फरीद अर्ज कर रहे हैं आका शिमले दी सोटियां ते जयपुर दे चीड़े लख लाल नीलम पुखराज हीरे मनिया गरीबा दिल ताय अमीरे जो चीज दे सारा जा। मेरे
मेरे आका करीम सिदरा पे पहुंचे। अब सिदरा पे सरकार ने नमाज अदा फरमाई। फिर जब अगला सफर शुरू हुआ, आका करीम ने फरमाया चल आगे। अर्ज की बस ये मेरी इंतहा, मैं आगे नहीं जा सकता। जब जिब्रील ने उस मकाम पर अपनी बेबसी का इजहार किया तो सरकार ने फरमाया याद कर, मेरे जद्दे अमजद जनाबे इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम नारे नमरूद के अंदर थे। उस वक्त तूने कहा था ए इब्राहिम मैं वहां जा रहा हूं जहां कोई नहीं जा सकता। हल्ला का हाजतुन, अगर आपकी कोई हाजत है मुझे बताइए। जिब्रील ने कहा मुझे याद है। सरकार ने फरमाया तूने मेरे दादा से कहा था मैं वहां जा रहा हूं जहां आप नहीं जा सकते। ले आज उस इब्राहिम का पोता वहां जा रहा है जहां तू भी नहीं जा सकता। अल्लाह का हाजतुन, अगर तेरी कोई हाजत है तो बता। खलील ने तो कोई हाजत ना बताई, मामला अल्लाह पे छोड़ दिया। लेकिन जिब्रील ने कहा मेरी हाजत है। सरकार ने फरमाया बयान कर। कहने लगा मेरी हाजत, जरा सुनिए हाजत क्या है। आपका मेरी हाजत है क़यामत का दिन हो, सवा नेज़े पे आफताब हो, पुल सिरात का कठिन रास्ता हो, नीचे जहन्नम की आग हो, 50,000 साल के बराबर लंबा दिन हो। या रसूल अल्लाह मेरी हाजत ये है, रब से नोटिफिकेशन करवा के आइए कि जब आपके गुलाम पुल सिरात से गुजरने लगे अल्लाह मुझे हुक्म दे मैं पर खोल के जहन्नम को ढांप लूं, आपके गुलाम मेरे परों पे पैर रख के दुरूद पढ़ते हुए जन्नत दाखिल हो जाए। अल्लाहु अकबर। माशा सुभान। बस आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह आप क्या फरमाते हैं, पुल से गुजारो के राह गुजर को खबर ना हो। हाँ, पुल से उतारो के राह गुजर को, राह गुजर नहीं पता ना लगे, बिजली की तरह ले जाए। पुल से उतारो के राह गुजर को खबर ना हो। जिब्रील पर बिछाएं तो पर को खबर ना हो। जिब्रील पर बिछाएं तो पर को खबर ना हो। कांटा मेरे जिगर से गमे रोजगार का यूं खींच लीजिए कि जिगर को खबर ना हो। फरियाद उम्मती जो करे हाले जार में, मुमकिन नहीं कि खैरुल बशर को खबर ना हो। जिंदगी रही बाकी आइंदा जो